वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। तो 6 मई से लेकर 11 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पिछले सप्ताह में हमने पढ़े थे उसी की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको क्लास मिलती है और संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स की चर्चा आने वाले राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो साथ साथ में आंसर देते रहना, मैं आपको क्वेश्चन बोलता रहूंगा और आप 1-2 सेकंड का आपको समय भी दिया जाएगा। तो एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला प्रश्न, इस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। देखो, रेबीज उन्मूलन, हमारे देश को रेबीज से मुक्त करना है। लगभग 99% रेबीज चांस होता है कुत्ते से, ठीक है। और भी बीमारियों के संक्रमण से भी रेबीज होने का खतरा रहता है। तो मुख्य सचिव जो हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव है वर्तमान में सुधांशु पंत, उनकी अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। तो कब तक रेबीज उन्मूलन करना है, रेबीज को समाप्त करना है 2030 तक। जैसे 2025 तक हमने टारगेट रखा है कि हमें किससे मुक्त होना है, टीबी मुक्त होना है। 2030 हमने ये कहा है कि हमें मलेरिया मुक्त होना है। 5 से 7 मई 2024 को 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन कहां किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 से 7 मई 2024 को 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन किया गया। भरतपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। सही जवाब हो जाएगा जयपुर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस जगह में 2500 वर्ष पुराने एक यज्ञ कुंड, धातु के सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवी के सिर की प्रतिमा के अवशेषों की खोज की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान के किस जगह में, तो बहज गांव है डीग के अंदर, काम से बहज गांव है डीग के अंदर, वहां 2500 पुराने एक यज्ञ कुंड, धातु के सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवी के सिर की प्रतिमा के अवशेष खोजे हैं। डिलीवरी ने राजस्थान के किस जिले में पूर्ण रूप से संचालित लॉजिस्टिक हब का अनावरण किया है। डिलीवरी, जो डिलीवरी करने वाले हैं ना, वो डिलीवरी ने राजस्थान के किस जिले में पूर्ण रूप से महिला संचालित, यानी महिलाओं के द्वारा सारा संचालित होगा वो हब, वो अनावरण कहाँ किया है। श्री गंगानगर में, टोंक में, सीकर में या डिडवाना कुचामन में। तो उत्तर आ जाएगा सीकर में। ये देश का दूसरा है, पहला इन्होंने किया है मोगा, पंजाब। राजस्थान में काले शीशे लगी गाड़ियां और बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, काले शीशे वाली गाड़ियां होती है ना, और बहुत सारी बिना नंबर की गाड़ियां होती है, पता ही नहीं चलता, उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन अनामिका। और मैं आपको बता देता हूं, खास करके जैसलमेर जिला प्रशासन के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफा देने के बाद किसे कार्यभार सौंपा गया है। RUHS जयपुर के कुलपति कौन, डॉक्टर सुधीर भंडारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कार्यभार दिया गया है डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को। इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक क्षेत्र के संसाधनों के लिए प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर कहां बनाया गया है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक छोटे मोटे जितने भी सामान है वो संसाधन एक जगह उपलब्ध हो जाए, कहीं वहां इधर उधर से न लेने पड़े, इसके लिए पहला फैसिलिटी सेंटर कहां बनाया गया है। तो ये भिवाड़ी के अंदर, भिवाड़ी के कारोली क्षेत्र है, भिवाड़ी का कारोली क्षेत्र है, वहां बनाया गया है। और ये जो भिवाड़ी है अब कौन से जिले में चला गया, खेरथल तिजारा में। कौन से में, खेरथल तिजारा में। डूंगरपुर के बाद प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट किस जिले में स्थापित की जाएगी। पहली कहां पे है, डूंगरपुर में, और प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट किस जिले में स्थापित होगी, बीकानेर, सीकर, पाली या बांसवाड़ा। और आपको बता देता हूँ इससे क्या है, डायबिटीज है, डिप्रेशन है, कोई भी कई सिलिकोसिस वगैरह बीमारी है, ब्लड के द्वारा आसानी से इस यूनिट को देखा जा सकेगा। तो उत्तर आएगा कहां पे, दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च पाली के अंदर। काजरी के द्वारा राजस्थान में किस वृक्ष की थार शोभा नामक किस्म तैयार की गई है। काजरी के द्वारा राजस्थान में किस वृक्ष की थार शोभा नामक किस्म तैयार की गई है, जो थार के मरुस्थल में खूब पनक रही है, यह है खेजड़ी। और ये खेजड़ी क्या है, हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान में वेद पुस्तकालय की स्थापना कहां की जाएगी। राजस्थान में वेद पुस्तकालय की स्थापना कहां की जाएगी,
भरतपुर, जोधपुर, कोटा या फिर सीकर? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके जवाब दें। तो उत्तर आ जाएगा क्या? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। उदयपुर, बीकानेर और नागौर शहर का स्थापना दिवस किस त्योहार को मनाया जाता है? जैसे बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बीका ने की थी। उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह के द्वारा। और नागौर, इन तीनों शहरों का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो अक्षय तृतीया, जिसको हम आखा तीज कहते हैं, अबूझ सावा होता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। मदार गांव, ब्राह्मणों की हुंदर गांव, दो गांव है, एक मदार गांव है, एक ब्राह्मणों की हुंदर गांव है, ये दोनों ही उदयपुर के अंदर है, को स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया। किसका? स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया। इन्हें किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया था? तो किसके द्वारा? महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा इनको गोद लिया गया था। इनको स्मार्ट विलेज का खिताब है अभी कलराज, हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिया है। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो 2020-21 में बेस्ट सर्वश्रेष्ठ जैविक कार्यों के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ कुलाधिपति अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इन्होंने मक्का की प्रताप शंकर 6 अभी किस्म तैयार की है और अफीम की चेतक किस्म तैयार की है। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहां किया जाएगा? सभी प्यारे साथियों को मैं बता देता हूं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आप सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन करें। उसमें आपको क्विज मिलती रहती है, पीडीएफ भी जो भी इंपॉर्टेंट होती है वो पीडीएफ भी उपलब्ध होती रहती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, खास करके नानक क्लासेस शिव सर नाम से है, उसमें आपको क्विज और पीडीएफ दोनों ही उपलब्ध लगातार होती रहेगी। तो उत्तर आएगा पिछोला झील, उदयपुर। किसानों व महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किस ऐप को लॉन्च किया गया है? किसान है या महिला अपने खुद घर पे अगर उत्पाद तैयार करते हैं तो ग्राहकों को सीधा बेच सकते हैं, ग्राहकों को क्या है? सीधा बेच सकते हैं। और इसकी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वो ऐप कौन सा है और वो ऐप तैयार किसने किया। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये इस प्रकार के प्रश्न मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। मैं डेली जो आपको करंट अफेयर्स की मुख्य तथ्य और बूस्टर डोज दे रहा हूं ना, उसमें से आपको मुख्य की क्विज है वो नानक क्लासेस शिव सर पर दे रहा हूं। तो आप तब कह रहा हूं आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपके पास निरंतर कोई ना कोई अपडेट मिलती रहे। अपडेट मिलेगी, इससे क्या है कि आप हर चीज क्या याद रखोगे भी, हाँ ये चीज हमें करवाई थी, हमने ये चीज पढ़ी थी, और तो उससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप जुड़ें, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और बाकी आपने ज्वाइन कर रखा है तो किसने बनाया था? ये पहले तो उत्तर हो गया उत्कर्ष किसान। अब उत्कर्ष किसान ये ऐप बनाया था नागौर जिले के नकुल परिहार ने, नागौर जिले के नकुल परिहार ने ये ऐप बनाया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान की किस जगह को कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चुना है? हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस जगह को कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चुना है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पे है? सिरोही में। हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीन लंग्स नामक है ये दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीन लंग्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? तो ताल छापर। और ताल छापर कहां पे? चूरू में, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में राजस्थान की दीक्षा जाट ने कांस्य पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय रिदमिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय रिदमिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी कौन सी बनी है? मेहल जैन। कौन बनी है? मेहल जैन। चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कोमलगढ़, दिवेर, उदयपुर को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ की लागत से किस पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जाएगा? चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कोमलगढ़, दिवेर, उदयपुर को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट तैयार हो रहा है। राजस्थान का सबसे लंबे रोपवे के बारे में असत्य कथन बताओ। 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऐसा कथन है जो असत्य है। तो राजस्थान के सबसे लंबे रोपवे के बारे में असत्य कथन, राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे उदयपुर में बनेगा, ये गलत है। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे जयपुर में बनेगा।
इसमें आमेर महल, नाहरगढ़, जयगढ़ किले को रोपवे के द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में जोड़ा जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर होगी। इस रोपवे से 4 रोपवे स्टेशन बनेंगे, नाहरगढ़, जयगढ़, माधो सिंह की ठान और माउठा झील। तो पहला ये गलत हो जाएगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा की 4 समितियों का गठन किया गया। इसमें समिति व सभापति संबंधी कौन सा सुमेलित नहीं। देखो, जनलेखा समिति गुलाबचंद कटारिया, क्या सही है? गलत है। जनलेखा समिति गुलाबचंद कटारिया नहीं है। कौन है? टीकाराम जूली, क्योंकि जनलेखा समिति हमेशा विपक्ष का नेता होता है। प्राक्कलन समिति क्या है? अर्जुन लाल जी नगर, सही है। प्राक्कलन समिति क्या है? श्रीचंद कृपलानी, ये भी सही है। राजकीय उपक्रम समिति कालचंद श्राप, ये भी सही है। जनलेखा समिति टीकाराम जूली, सही है। तो पहला गलत हो जाएगा। जनलेखा समिति के गुलाबचंद कटारिया पिछली 15वीं विधानसभा के अंदर थे। हाल ही में किस पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन महिला सहायता बल तैयार करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन महिला सहायता बल तैनात करने की घोषणा की है? तो ये अपने राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग ने घोषणा की है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने पश्चिमी बनास नदी में बजरी खनन पर रोक लगाई है। यह राजस्थान के किस जिले में बहती है? हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने पश्चिम बनास नदी में बजरी खनन पर रोक लगाई है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में बहती है। राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक खेलरा रो खेल का लोकार्पण किया गया। यह किसके द्वारा लिखित है? राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक है खेलरा रो खेल का लोकार्पण। खेलरा रो खेल का लोकार्पण किया गया। यह लिखी हुई है मनीष कुमार जोशी की। हाल ही में किस जिले के प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है? हाल ही में बीकानेर जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। उस अवसर पर बीकानेर के जो प्रवासी नागरिक है उन्होंने मिलकर कहा कि हम अपने जिले के विकास हेतु मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया बीकानेर। और आप सभी को बता देता हूं, जो विद्यार्थी सीधा वीकली देखते हैं, डेली क्लास आती है, उसमें मुख्य तथ्य और बूस्टर डोज की क्लास होती है और संडे के दिन ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास होती है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के प्रमुख कलाकार जिनका नाम नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर जिले के हैं और नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ में रिकॉर्ड नाम दर्ज हुआ है रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी। अभी देखो, गनी मोहम्मद और अली मोहम्मद को पद्म श्री दिया है। कल परसों ही राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री बीकानेर के मांड कलाकार हैं। राजस्थान का 6ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है? राजस्थान का 6ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जैसे गंगानगर, चूरू, जोधपुर, जयपुर, इनमें है, उसी प्रकार खेल गांव उदयपुर के अंदर भी सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है। जैसे चोप गांव जयपुर है, यहाँ विश्व का 3रा, राजस्थान का पहला, भारत का 2रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसका नाम कर दिया अनिल अग्रवाल स्टेडियम। नानसी गांव अजमेर और दूधवा खरा गांव दोनों पे लोकसभा चुनाव में पुनर्मतदान हुआ है। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? नेवा ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक का खिताब किसने जीता? जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक का खिताब किसने जीता? ग्रंथ महलावत ने। किसने? ग्रंथ महलावत ने। 8 मई को प्रदेश के किस मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनर्मतदान किया गया? कब की बात है? 8 मई को प्रदेश के किस मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनर्मतदान हुआ? दूधवा खुर्द गांव है, बाड़मेर। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया गया? राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसको दिया गया? तरुण कुमार दादीज को। किसको? तरुण कुमार दादीज को। हाल ही में पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए किसके द्वारा पक्षी मित्र अभियान चलाया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अभी अब गर्मी है और जाहिर सी बात है कि हम तो पानी वगैरह ठंडा वगैरह रखने लगे, फ्रिज में, वाटर कूलर में लेने लगे, लेकिन पक्षियों के लिए बड़ी समस्या है। तो लगातार पक्षियों के बचाव, पशु जानवरों के लिए ये समस्या विचित्र आती रहती है, तो उनके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। पक्षी मित्र अभियान चलाया गया है किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका समूह के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान
पत्रिका। कुछ दिन पहले राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक इन्होंने यशस्वी राजस्थान अभियान चला रखा है, जिसमें टॉप जो अच्छा काम करते हैं सामुदायिक क्षेत्र में उन सरपंचों को सम्मानित भी कर रहे हैं। प्रदेश का पहला ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान कौन सा बना है? प्रदेश का पहला ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान कौन सा बना है? स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान जयपुर बना है। कौन सा? स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान जयपुर। कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय की बात रखना, पहला राजस्थान का ऐसा टेक्नोलॉजी तकनीकी विश्वविद्यालय हो गया जहां संविधान पार्क स्थापित किया गया है। एमबीएम विश्वविद्यालय, एमबीएम मानीराम बागड़ मेमोरियल विश्वविद्यालय, ये पहले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अधीन एक कॉलेज था, अब इसको विश्वविद्यालय बना दिया गया और ये तकनीकी विश्वविद्यालय है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट पर्सन जितने भी बनते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना, उनकी क्विज पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी आपको। और नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स जैसे लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर का, पीटीआई फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, और आप मेरे से राजस्थान जीके टोटल पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे छोटे छोटे वीडियो कोर्स हैं विद नोट्स विद टेस्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है उनके नोट्स नहीं मिलते, लेकिन जीके के आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। तो ये आप करना। अकेले स्पेशल हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको उपलब्ध है। इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज है राजस्थान जीके, रीट की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, जिला दर्शन, सब टेस्ट सीरीज है राजस्थान पुलिस के लिए तो खास करके 20 मेगा टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आप एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लेते हो तो आप वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, अभी 50% छूट चल रही है ताकि आप फायदा उठा सको। और दूसरी बात, आप करंट अफेयर्स ये जो मैंने क्लास दी है इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा, क्योंकि डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। अपनी जो त्रैमासिक पुस्तक है उसका रिवीजन प्रताप क्लासेज पे लगातार चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करके वो क्लासें आप जरूर देखें ताकि आप पुस्तक का रिवीजन कर सकें। और ये शेड्यूल वाइज पहले 15 टेस्ट दिए थे, अब आपको 20 मेगा टेस्ट उपलब्ध हो रहे हैं, डेली 2 हो रहे हैं। तो आप इसका अभ्यास करें, टाइम को मेंटेन करें और बार बार अभ्यास करें, गजब की तैयारी होगी और निश्चित आप वर्दी पहनोगे आने वाले टाइम में। कोई भी समस्या है आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, स्पेशली जुड़ सकते हैं, स्पेशली पर्सनली मेरा इंस्टाग्राम है, आप ज्वाइन करके स्टडी से संबंधित कोई बातें हैं आप मुझसे, जैसे मुझे टाइम मिले मैं आपका जवाब दूंगा। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। निश्चित सफलता का एक ही आधार है कि लगातार आप चलते रहें प्रगति के पथ पर। नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ आपके सामने आएंगी, सुख दुख आएंगे, तकलीफ भी आएगी, मन भी नहीं करेगा पढ़ने के लिए, फिर भी हमें पढ़ना है, नौकरी लगना है, बस इस टारगेट को लेकर चलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।